हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। चलिए आज हम करते हैं क्लास 10 स्पर्श के मीरा के पद। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर। इसमें मीरा जी जो हैं वो कृष्ण से अपनी रक्षा करने के लिए प्रार्थना कर रही हैं। यहाँ वो कहती हैं हरि आप हरो जनरी भीर, कि हे भगवान आप हरो मतलब आप दूर कीजिए, जन माने भक्तों की, री माने की, वीर माने पीड़ा परेशानी। तो वो बोलती हैं कि हे भगवान आप अपने भक्तों की पीड़ा को दूर करते हैं। जैसे द्रौपदी लाज राखी, जैसे आपने द्रौपदी की लाज रखी थी। आप बढ़ायो चीर, आपने उसका वस्त्र बढ़ाया था। कब? ये कब की बात हो रही है? जब महाभारत में दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र हरण किया था, तब आपने ही उसके वस्त्रों को बढ़ाया था और उसकी लाज रखी थी। भक्त कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। यहाँ पर वो बोल रही हैं कि जैसे आपने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरहरि का रूप धारण किया था। नरहरि माने यहाँ पर कृष्ण ने आधा नर और आधा शेर का रूप उनकी रक्षा के लिए धारण किया था। बूढ़ तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर। आपने डूबते हुए हाथी की रक्षा की थी। उस कुंजर माने हाथी, हाथी की पीर माने पीड़ा काटी थी, मतलब उसकी हाथी की जो पीड़ा थी उसको दूर किया था जब वो पानी में डूब रहा था। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। यहाँ पर दासी मीरा कहती हैं कि हे गिरधर लाल, हे भगवान आप मेरी भी पीड़ा को दूर कीजिए। हरो मारी पीर, हरो माने दूर कीजिए, मारी माने मेरी, भीर माने पीड़ा। आप मेरी भी पीड़ा को दूर कीजिए जैसे आप अपने भक्तों की पीड़ा को दूर करते हैं। यहाँ पर हम दूसरे पद पे आते हैं। यहाँ पर मीरा जो हैं वो क्या कह रही हैं? वो कृष्ण की सेविका बन के रहना चाहती हैं। वो कह रही हैं श्याम माने चाकर राखो जी। हे भगवान, हे कृष्ण माने चाकर राखो जी, मुझे अपना नौकर रख लीजिए। गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। हे गिरधर लाल, हे भगवान माने मुझे अपना सेवक रख लीजिए, यानी नौकर रख लीजिए। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों। मैं आपकी नौकर बनकर या सेविका बनकर आपकी सेवा करूंगी। आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी ताकि आप वहां जब घूमने के लिए आए तो नित उठ दर्शन पास्यों, तो मैं नित जल्दी उठकर आपके दर्शन प्राप्त कर सकूं। वृंदावन री कुंज गली में, और मैं वृंदावन की कुंजों और गलियों में गोविंद लीला गास्यूं। गोविंद माने भगवान की, कृष्ण की लीला के गाने गा सकूं। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पास्यूं खर्ची। वो आगे बोलती हैं कि मैं भगवान की सेवा के बदले में क्या पाऊंगी? उनके दर्शन पाऊंगी, जो कि उसके लिए बहुत अमूल्य हैं। वो भगवान के दर्शन करना चाहती हैं हर वक्त। तो वो क्या बोलती हैं कि मैं आपकी सेवा के बदले में आपके दर्शन पाऊंगी। सुमरन पास्यूं खर्ची, और आपको स्मरण करूंगी दिन रात, आपके पास रहकर सेविका बनकर आपको स्मरण करूंगी। तो वो ही क्या होगी? मेरी खर्ची माने जेब खर्ची, उसी को मैं जेब खर्ची के रूप में पास्यू माने पाऊंगी। भाव भक्ति जागीरी पास्यू, और भावपूर्ण भक्ति करके मैं अपनी संपत्ति पा जाऊंगी। जागीरी माने संपत्ति, जागीर जो होती है उसको पा जाऊंगी। वो उनकी भक्ति करने में ही सोचती हैं कि वो ही मेरी जागीर है। तो कह रही हैं कि भावों से भक्ति करके मैं जागीर पा जाऊंगी, भगवान की भक्ति की जागीर पा जाऊंगी। तीनों बातें सरसी, इस तरह मेरी तीनों बातें पूरी हो जाएंगी। इस तरह मेरी तीनों बातें पूरी हो जाएंगी। कौन कौन सी बातें पूरी हो जाएंगी? मैं भगवान के दर्शन कर पाऊंगी, उनको सुमरण कर पाऊंगी, उनको याद कर पाऊंगी, उनके पास रहकर, और उनकी भावों से भक्ति कर पाऊंगी। तो वो जागीर मुझे मिल जाएगी। तो ये तीनों बातें उनकी पूरी हो जाएंगी। चलिए यहाँ क्या कहती है मीरा जी? यहाँ मीरा बोलती हैं, यहाँ पर मीरा कृष्ण की सुंदरता का वर्णन कर रही हैं कि वो कितने सुंदर हैं। उनकी सुंदरता का वर्णन वो कर रही हैं। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, गल वैजंती माला। वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। यहाँ वो क्या कहती हैं? यहाँ वो कहती है मेरे प्रभु के सर पर मोर के पंखों का मुकुट
सुशोभित है, यानी उन्होंने पहना हुआ है। हम उसको ऐसे लिखते हैं तो वो भाषा अच्छी लगती है। हम बोलेंगे हम लिखेंगे पहना है तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको लिखना है मोर के पंखों का मुकुट उनके माथे पर सुशोभित है। पीताम्बर सोहे, और उनके तन पर पीले रंग का वस्त्र उन्होंने मतलब कपड़े सोहे माने पहने हुए हैं, सुशोभित हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि मेरे प्रभु के सर पर मोर के पंखों का मुकुट सुशोभित है और उनके तन पर पीले रंग के कपड़े सुशोभित हैं। गल वैजयंती माला, और उन्होंने गले में वन फूलों की माला धारण की हुई है। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, और ऐसे मेरे भगवान वृंदावन में गायों को चराते हैं और मुरली बजाते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बिच बिच राखू बारी, वो क्या बोल रही हैं कि मेरे भगवान का, मेरे प्रभु का महल यानी कृष्ण का महल बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा महल है उनका वृंदावन में। और वो क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं कि मैं उस महल में बीच बीच में उसके आंगन में राखूं बारी, फुलवारी को बनाऊंगी, फुलवारी को लगाऊंगी। सांवर यारा दर्शन पास्यू पहर कुसुम्बा साड़ी, कह रही हैं पहर माने पहनना, कुसुम्बा माने कुसुम्बी माने साड़ी लाल रंग की। तो वो कह रही है मैं लाल रंग की साड़ी पहनकर सांवर यारा दर्शन पास्यू अपने सांवले प्रभु के दर्शन को पाऊंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा, वो कह रही हैं कि हे प्रभु आप आधी रात को यमुना नदी के किनारे आप मुझे दर्शन अवश्य दीजिएगा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अधीरा, वो कह रही हैं कि हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे गिरधर, नागर का मतलब होता है चतुर या नटखट, तो वो कृष्ण को बोलती हैं हे मेरे प्रभु, हे मेरे नटखट कृष्ण, मेरा हिवड़ा माने हृदय, घणो माने बहुत, अधीरा माने व्याकुल है। कह रही हैं मेरा हृदय आपसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल है, बहुत बेचैन है, अतः आप मुझे दर्शन देने अवश्य आना। ओके, अब यहाँ पर आपके ये तीनों पद समाप्त होते हैं मीराबाई जी के। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे लिख सकते हैं, और मैंने कबीरदास जी के दोहे भी लिख के डाले हुए हैं अपने YouTube चैनल पे, और आप उसको देख सकते हैं। और कुछ आपको पूछना हो, आपकी क्वेरी हो तो आप वो मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू।